तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सॉल्ट्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्ट्स किसे कहते हैं। हमने सॉल्ट्स को एक खास तरीके से डिफाइन करना है। यूजुअली हम इसको जैसे डिफाइन करते हैं वो ये है कि अगर एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करे तो वाटर के अलावा जो चीज प्रोड्यूस होती है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक एसिडिक मीडियम एक बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करता है तो यूजुअली जो चीज प्रोड्यूस होती है वो सॉल्ट होती है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉल्ट्स की। ठीक है जी, सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। इसी तरह से यूजुअली जो सॉल्ट्स का टेस्ट होता है वो ऑब्वियसली नाम से जाहिर है सॉल्टी होता है, लेकिन तमाम सॉल्ट सॉल्टी नहीं होते हैं और ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि तमाम सॉल्ट्स को टेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। इसके बाद हम एक खास तरीके से सीखेंगे कि सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा रहता है कि हम प्रैक्टिकली इसको देख पाते हैं, बट फिलहाल हम थ्योरेटिकली देखेंगे। इसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पहला टाइप है एसिडिक सॉल्ट, यानी वो सॉल्ट जिसमें थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टी हो। बेसिक सॉल्ट यानी वो सॉल्ट जिसमें थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हो। तीसरा हमारे होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, यानी न्यूट्रल है वो, ना तो उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक है। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डबल सॉल्ट्स कहते हैं, उनमें एक ही वक्त में दो किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी में बिल्कुल एंड में हम ये देखेंगे कि सॉल्ट्स की हमारी डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस हैं। तो चैट बॉक्स में मुझे ओके लिख के बताइए कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप सबको समझ आ गया, हम क्या क्या जानने वाले हैं। अभी तक सिर्फ एनजीए ने ओके लिखा है। गुड। ओके, अब मैं आप सबको अपने पंजाब बोर्ड की बुक में ले जाता हूँ पेज 38 पर। यकीनन आपके पास बुक मौजूद है। बुक ना भी हो तो आप ये पेज खोल सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आपके पास पेज 38 पर इससे मिलती जुलती कोई हेडिंग होगी और मेरे पास जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सॉल्ट्स के बारे में जो पहली बात हमें दी गई है कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं और आमतौर पर ये न्यूट्रलाइजेशन से हासिल होते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स की बात की है, सही है, जैसे है जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर, और इनको ये कुछ एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। यानी अगर हम सॉल्ट्स को एसिड से रिएक्ट कराएं तो भी हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होती है वो सॉल्ट होती है। ऐसे रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस होती है जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। सो मैं आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, आप स्क्रीन से ही स्टडी कीजिए और थोड़ा थोड़ा मैं टाइम आपको देता जाऊंगा और आप मुझे बताते रहिएगा कि आपको ये बातें समझ आ रही है नहीं। ठीक है, सिर्फ पहली लाइन को मैं हटा रहा हूँ। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। इसके बाद जो पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है उसको आप स्टडी करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि आपको कुछ आगे बढ़ गए हम, माजरत। हाँ, आप मुझे बताएं कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही है या नहीं। अगर आपकी समझ आ गई है तो चैट बॉक्स में लिखिए डन। कोई सवाल हो तो माइक खोल के पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने आपको बताया कि सॉल्ट्स में आमतौर पे दो आयंस होते हैं, कैटायंस और एक एनायन। कैटायन आमतौर पे मेटालिक होता है या मेटल से ड्राइव्ड होता है। ठीक है जी,
और उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। एनाइन जो होता है वो एसिड से ड्राइव होता है, तो हम उसे एसिडिक कहते हैं। चेक बॉक्स पे डन का इंतजार है मुझे। कुंदान एनजीए ने डन लिख दिया है, बाकी लोग बताएं मुझे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमारे पास सॉल्ट्स की कुछ चुनिंदा सी प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ नजर आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी में बता दिया क्रिस्टलाइन है, यानी इनके खास शेप है। दूसरे में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बता दिया कि हाई है। क्रिस्टलाइन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन, और इनकी खास शेप्स होती हैं। जैसे कुछ की शेप्स को हम लोग कहते हैं क्यूबिक, किसी शेप को कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, किसी को कहते हैं मोनोक्लेनिक। खैर, हमें इतने डिटेल में तो जाना नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट में हमें बताते हैं कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और फिर हमसे ये कहते हैं सॉल्ट्स जब भी फॉर्म होते हैं, चौथा पॉइंट, उस पे जितनी तादाद में पॉजिटिव आयंस होंगे उसी को बैलेंस करने के लिए उसी लिहाज से नेगेटिव आयंस होंगे। आयंस की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी चार्जेस हमेशा उसको बैलेंस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये वाला सॉल्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए। आप देख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट है। ये कैल्शियम आयन की तादाद 3 है, फॉस्फेट आयंस की तादाद 2 है, यानी दोनों आयंस की तादाद सेम नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कैल्शियम का चार्ज होता है +2 टाइम्स 3 इज +6। फॉस्फेट का चार्ज होता है -3, -3 टाइम्स 2 इज -6, यानी चार्जेस +6 एंड -6 बैलेंस करते हैं। ये चारों पॉइंट्स पढ़ने के बाद चैट बॉक्स में लिखिए ओके। कोई बात समझ में ना आए तो पूछें। तीन ओके मेरे पास आ चुके हैं। बाकी लोग बताएं, रीड कर लिया, समझ आ गया? भाई आपके दोस्त आज नजर नहीं आ रहे हैं। वासिक भाई कहाँ रह गए? लगता है उनकी तरफ बारिश ज्यादा हुई है। बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखे हैं अगर पढ़ लिया है तो। ओके, रुमैसा रायद एनजिया उम्दा आपने लिख दिया, वहां हमने लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ता हूँ।
अब जो बात हम जानना चाहते हैं वो ये है कि अगर हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना चाहें तो उसके क्या तरीके हैं। ठीक है जी। तो सॉल्ट्स के प्रिपरेशन का बहुत हद तक ताल्लुक इस चीज से है कि हमारा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है या नहीं। यानी सॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करने का तरीका और इनसॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 जनरल तरीके हम सीखना चाहते हैं, जिनमें से 4 तरीके सॉल्युबल सॉल्ट्स के हैं। ठीक है जी। हमारा जो पहला तरीका इन्होंने हमें बताया वो बताया बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। इसका जिक्र पहले भी आया था। एक मिसाल हमें दी गई है कि एसिड हमने लिया है HCl, मेटल हमने लिया है मैग्नीशियम, सॉल्ट हमारा बना है मैग्नीशियम सॉल्ट और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड साथ में निकली है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। बट आप सब अपने पास कॉपी पे कहीं नोट कर लें कि इस रिएक्शन के आपको और 4 रिएक्शंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मौजूद है इनको देखकर। यानी आपको रिएक्शन बनाने हैं सोडियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसी को देखते हुए बनाइएगा और बैलेंसिंग का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल इससे मिलती जुलती इक्वेशन बनेगी जैसे यहाँ बनी है। और इक्वेशन लिखने के बाद, बनाने के बाद आप इसके नीचे नाम भी लिखिए। HCl का नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम gives you magnesium chloride and hydrogen। इस पैराग्राफ को रीड करना है, कोई मसला हो तो बताएं। पढ़ ले तो फिर चैट बॉक्स में लिखिए ओके। सवाल पूछना है तो माइक खोल के पूछ लीजिए। ओके, मोस्ट ऑफ देम you have said okay। सेकंड जो हमारा तरीका है, जो हम शुरू में भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, कि जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी गई है, जिससे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन रहा है। आपको मैं फिर इनकरेज करूंगा कि आप इस चैप्टर को स्टडी करके ऐसी 5 रिएक्शन जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी आसान सी है, इसलिए मैं रीडिंग के लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जब भी कोई एसिड, जैसे ये है सल्फ्यूरिक एसिड, किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। हमारा जो सॉल्ट है वो कॉपर सल्फेट एंड वाटर है। अगेन हमें घर से प्रैक्टिस करते हुए 5 रिएक्शंस करने हैं। किसी भी एसिड को लेना है, कोई भी मेटल ऑक्साइड लेना है और रिएक्शन करना है। अगर आप बुक को गौर से पढ़ेंगे तो ये सारे रिएक्शंस आपको बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। परेशानी हो तो गूगल भी कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड एंड कार्बोनेट। ये थोड़ा यूनिक रिएक्शन होता है। जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है और साथ में एक सॉल्ट आता है। इसके भी आपको 5 रिएक्शंस बनाने हैं। कोई भी एसिड ले लें आप और उसको किसी भी कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, आप पोटेशियम कार्बोनेट ले लें। जैसे यहाँ एसिड है HNO3, तो आप HCl ले लें, H2SO4 ले लें, और नतीजे में एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसको बैलेंस करेंगे। अगेन प्रॉब्लम होगा तो आप गूगल भी कर सकते हैं। जरा आप इन की दोनों प्रॉपर्टीज को, C और D को एक दफा अच्छे से देख लें, पढ़ लें। तो आप चैट बॉक्स में डन लिखिए, सवाल है माइक खोल के पूछिए।
ख्याल रखिएगा डन लिखना है इन दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, ओके नहीं लिखना है, डन लिखना है। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल के अलावा इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। अच्छा, सॉल्युबल सॉल्ट जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम इनकी स्लो इवापोरेशन करते हैं ताकि उसका जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाए, और जो सॉल्ट पीछे रह जाता है वो हमें या तो उसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है, या बाज सॉल्ट ऐसे होते हैं जैसे ये हमारा कॉपर सल्फेट है, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल शामिल हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऐसे बन जाते हैं। तो दोनों किस्म के सॉल्ट्स हो सकते हैं, ड्राई सॉल्ट्स या सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम उन सॉल्ट्स की बात करते हैं जिनमें ये खासियत है कि वो प्रोड्यूस होने के बाद पानी में डिजॉल्व नहीं होते, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होते तो फिल्टर आउट कर लेते हैं आराम से। दो मिसालें आपको दी गई हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कोशिश करनी है कम से कम 5 एग्जाम्पल्स ढूंढने की। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इसको हमने लास्ट ईयर याद होगा डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहा था। सोडियम कार्बोनेट विद कॉपर सल्फेट किया, कॉपर कार्बोनेट विद सोडियम सल्फेट बन गया। पैराग्राफ रीड कर लें और मुझे बताएं कि आपने पढ़ लिया, फिर मैं नीचे वाले सवाल आपसे डिस्कस करता हूँ एक एक करके। आप रीड कर लें तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए। एनजिया वहां हमदा आपने ओके लिख दिया है, बाकी लोग समझ आ गया है तो ओके लिखें, नहीं समझ में आया सवाल कीजिए। आप सबको याद है कल हमारी 2 क्लास है, 5:15 बजे मैथ्स और 5:15 बजे फिजिक्स और फिर 6 बजे मैथ्स। मैं डिटेल्स आप सबको भेज दूंगा, किसी को डिटेल्स ना मिले तो मुझे जरूर कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप में से जिसको भी सवाल का जवाब आता हो वो माइक खोल के जवाब दे सकता है। हमारा जो पहला सवाल है वो है हाउ आर सॉल्ट्स नेम। जिसको जवाब देना है माइक खोलें और जवाब दे दें। हाउ आर सॉल्ट्स नेम। जैसे ये सॉल्ट है, इसका नाम हम देते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो क्या तरीका होता है, ये किस तरीके से हम ये नाम बना रहे हैं। इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। क्या तरीका लगा रहे हैं। ठीक है, आप में से कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका। किसी भी सॉल्ट को नाम देने का तरीका ये है कि पहले हम उसके पॉजिटिव आयन यानी कैटायन का नाम लेते हैं, जो कि आमतौर पे एक मेटल होता है, और फिर हम उसके नेगेटिव आयन यानी एन आयन का नाम लेते हैं, जो कि आमतौर पर
या तो नॉन मेटल होता है या नॉन मेटल का कोई रेडिकल होता है। तो इसी दो से आपको मिसाल दे देते हैं। मेटल है सिल्वर, हमने नाम दिया सिल्वर, और दूसरा है क्लोराइड, तो नाम बन गया सिल्वर क्लोराइड। ये कॉपर 2 है, इसका नाम 2 इसलिए क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है, तो कॉपर की वैलेंसी +2 है, इसका नाम बनेगा कॉपर 2 कार्बोनेट। क्वेश्चन 1 समझ आ गया है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए 1 ओके। अब हम 2 की तरफ चलते हैं। 2 में हमसे कहते हैं नेम द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड। इस बार मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई जरूर जवाब दे। जिंक जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाँ, पहली आवाज आई, बोले। जिंक नाइट्रेट। शाबाश, वेरी गुड। अब दूसरा तीसरा भी आप ही बता दें। फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? पहला जिंक नाइट्रेट है, वेरी गुड। आप में से कोई और भी ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा जवाब गलत होगा और कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सर जिंक फॉस्फेट। शाबाश, जिंक फॉस्फेट, वेरी गुड। और आखिरी वाला एसिटिक एसिड के साथ। ओके, आई विल हेल्प यू ऑल। उसका नाम है जिंक एसीटेट। ठीक है, आप लोग अपनी किताब में लिख लीजिए। इस सवाल के साथ 3 रिएक्शंस भी बनाने हैं, प्लीज नोट करें। राइट 3 बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगला हमारे पास है हाउ विल यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप में से कोई कोशिश करें और बताएं हम कैसे कहते हैं कि सॉल्ट्स जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। हाउ डू वी से दैट? माम, आप ट्राई करेंगी? माइक चल रहा है आपका आज? अलिशमा ने जिंक नाइट्रेट तो लिख दिया है, लेकिन अब हम अगले सवाल पर हैं। मुझे बताइए आप में से कौन ट्राई करेगा? कैसे Because जस्ट salts have positive and negative charged ions. ए okay, salts and positive and negative charged ions, and So due to their oppositely charged ions, they attract towards each other right, and they form ionic bond. yes, but why are they And neutral? an equal number of opposite charges make them ionic compound neutral with no charge. जबरदस्त, वेरी गुड। जैसे ये हमारा एक सॉल्ट है, अगर आप गौर करें, सोडियम सल्फेट भी हमारा एक सॉल्ट है। तो सोडियम जो है उसका चार्ज है +2, हालांकि सोडियम की तादाद भी 2 है। सल्फेट की तादाद 1 है, उसके चार्ज है -2। ये चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कहीं नोट कर लें, अपने पास बुक में ही नोट कर लें, बिकॉज चार्जेस बैलेंस ईच अदर। इसके बाद ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन। अब पहले में तो नजर आ रहा है कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो यहाँ है 5। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और ये दूसरा है कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट 2 तरह के बनाता है हमारे पास क्रिस्टल्स, एक पेंटाहाइड्रेट वाला और एक डाईहाइड्रेट वाला। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक में 5 है, एक में 2 है। और पांचवा सवाल तो वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, sorry, name the type of reaction that takes place when acid and a metal। ये बताना है हमें, और साथ ही साथ हमें बताना है which gas would evolve in the reaction। So what do you think? Okay, चैट बॉक्स पे किसी ने जवाब लिखा है, वेरी गुड।
अनिष्का बिल्कुल सही कहा आपने, जिंक नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वेरी गुड। डायरेक्ट का वर्ड तो जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वेरी वेरी